Hello my dear students, today I will teach you 8th history, chapter 2nd and topic 2nd, growth of colonial army and civil administration. प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के डिफरेंट टेरिटोरीज को अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टेरिटोरी में विलीन कर लिए थे, मिला लिए थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उनके ग्रोथ, वो जो कॉलोनियल ग्रोथ है, इंडिया एक कॉलोनी के रूप में है, इसीलिए कॉलोनियल ग्रोथ जो है वो आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा है, क्योंकि अभी तक वो ट्रेडर के रूप में थे लेकिन अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले कि कौन इस एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ते हैं और बंगाल के गवर्नमेंट में किन किन का पद आ रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल, बंगाल में सबसे पहले लागू किया गया था ड्वेल सिस्टम। अब ड्वेल सिस्टम किनके द्वारा लागू किया गया और कैसे हुआ, तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये लागू किया गया था ड्वेल सिस्टम। अब ये रॉबर्ट क्लाइव जो थे वहाँ के गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे, इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती है, इसीलिए सबसे पहले मैं इसमें बताई हूँ कि गवर्नर क्या है, गवर्नर जनरल क्या है, फिर वायसराय क्या है। तो इस प्रकार हम इसमें फर्स्ट में बताई हूँ कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर 1757 टू 1773, यानी कि 1757 से 1773 तक। सबसे पहले 1757 में हम देखे थे प्लासी के युद्ध में, ये प्लासी के युद्ध के मेन हीरो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को ही सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना दिया गया फर्स्ट, और रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के वारेन हेस्टिंग्स तक, यानी कि ये 1773 तक ये गवर्नर, बंगाल में गवर्नर का ही पद रहता है, और वारेन हेस्टिंग्स भी बंगाल के गवर्नर ही थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट निकला था, एक्ट 1773 में फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट निकला था, और इस एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के ही गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि गवर्नर के स्थान पे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और हम इसके प्रीवियस में बताई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेन 3 प्रेसिडेंसी थे, वो थे आपको बंगाल, मद्रास, बम्बई। उस समय मुंबई को बम्बई ही कहा जाता था, इसीलिए ये तीनों प्रेसिडेंसी उनके अंदर थी। तो जब गवर्नर से हटा करके उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इस मुंबई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी को आपस में मिला लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये 1774 टू 1833, तो सबसे पहले ये फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे, और वारेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड विलियम बेंटिक तक ये बंगाल में गवर्नर जनरल का ही पद रहता है। अब आगे हम देखेंगे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब हुआ था। 1833 में एक चार्टर एक्ट आई थी, और चार्टर एक्ट के तहत 1800 चार्टर एक्ट 1833, तो 1833 में चार्टर एक्ट आई थी, और इस एक्ट के तहत इस गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
और जिसमें कि फर्स्ट यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वो अब इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए, जिसमें कि है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये फर्स्ट थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर के लॉर्ड कैनिंग तक ये गवर्नर जनरल का ही पद रहता है इंडिया में। अब हम देखते हैं कि इसी बीच में 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुई थी 1857 में। उसके बाद यानी कि 1857 के बाद जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज्य करती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हो जाता है और 1858 से यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश के राजा को सौंप दिया जाता है। इट मीन्स ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, रूल है, ये समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ से ही गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है। तब वहां से पद आता है वायसराय। तो वायसराय का क्या मीनिंग होता है? वायसराय का मीनिंग होता है राजा का प्रतिनिधि। तो चूंकि अब यहाँ पे भारत में जो गवर्नर जनरल का शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन थी, अब उसके स्थान पे इंग्लैंड के जो राजा थे उनके वायसराय अब यहाँ पे शासन करेंगे। तो उसके रूप में यानी कि 1858 से लेकर के जब तक भारत आजाद होती है यानी 1947 तक ये वायसराय का ही पद रहता है। अब इसमें फर्स्ट जो वायसराय थे, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ये आपको कैनिंग थे। और कैनिंग से लेकर के ये लॉर्ड माउंटबेटन तक ये आपको वायसराय का ही पद रहता है। फिर 1947 में जब भारत आजाद हो जाती है तो इसी माउंटबेटन को ही, इसी लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। इसी माउंटबेटन को, जो एक ब्रिटिशर्स थे, तो इन्हीं को ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ये 1947 से 1948 तक रहे। अब इस लॉर्ड माउंटबेटन को जब इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तो लोगों के मन में ये बात खटकने लगी कि ये तो एक ब्रिटिशर्स हैं और हम तो अब आजाद हो चुके हैं, इसलिए हम ब्रिटिशर्स के अधीन में क्यों जिएंगे। इसीलिए इस माउंटबेटन को हटा करके फिर स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बना दिया जाता है। यानी कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। तो 1948 से लेकर 1950 तक ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इंडिया के गवर्नर जनरल बने रहते हैं। अब हम देखते हैं कि और इधर 48 के बाद यानी 47 के बाद ही हम देखते हैं कि भारत जब आजाद हो गया तो एक हमारा यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया। तो 1950 में जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया तो 1950 में उसको लागू किया गया। और जब इसको 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ है तो उसमें इस पद को हटा दिया गया, इसमें ये पद था ही नहीं, जिसके चलते ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह गए। और इसके बाद से इनका पद प्रेसिडेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम इस सब में हम देख रहे हैं कि गवर्नर क्या है, यानी कि इसमें बहुत ढेर सारे कभी कंफ्यूजन भी होते हैं कि यानी कि इसमें फर्स्ट गवर्नर कौन है, लास्ट गवर्नर कौन है। इसीलिए मैं दोनों नाम इसमें डिटेल से दी हुई हूँ कि अगर कोई पूछे कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो रॉबर्ट क्लाइव, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो वारेन हेस्टिंग्स। फिर कोई इसमें क्वेश्चन एराइज होते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वारेन हेस्टिंग्स, ये गवर्नर भी थे वारेन हेस्टिंग्स लेकिन ये लास्ट थे। लेकिन यहाँ पे पूछेंगे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वारेन हेस्टिंग्स। फिर पूछ सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड कैनिंग।
फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस माउंटबेटन, एंड इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय में जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है इससे यहाँ दूर हो जाएगी। और अगले दिन इसी सेकेंड टॉपिक में जो ड्यूअल सिस्टम है बंगाल का, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स के तहत आपको रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सारे एक्ट उसमें पढ़ाई होगी। धन्यवाद।